हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैंने प्रेजेंट पास्ट टेंस के सभी वीडियोस बना दिए हैं और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में जब हमारा काम पूरा हो जाता है, यानी हम फ्यूचर में कोई काम पूरे होने के बारे में बात करते हैं तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाम देते हैं, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट मतलब कि काम पूरा होने को बताता है, वो भी फ्यूचर में, ठीक है। भविष्य में हमारे कोई काम पूरा होता है उसको यह टेंस बताता है। अब इसमें बात करते हैं कि हिंदी में जब हम वाक्य बोलते हैं तो वर्ड्स आते हैं चुका होगा, ठीक है। आवाज आती है किस चीज की, चुका होगा की, ठीक है, और चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। ऐसे साउंड आते हैं जैसे कि वह घर जा चुकी होगी, ठीक है, वह घर जा चुकी होगी। मैंने पढ़ा दिया होगा, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी होंगी, ठीक है, मैं पढ़ा चुकी होंगी। और उसी तरह वे खेल खेल चुके होंगे, ठीक है। इस तरीके से साउंड निकलता है लास्ट में। और लिया होगा, साथ ही साथ लिया होगा, जैसे मैं उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, लिया होगा। और मैंने उससे किताब दे दी होगी, ठीक है, मैंने उसे किताब दे दी होगी, उसने पढ़ ली होगी, ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे साउंड जो है वह होगा का आएगा, ठीक है, होगा यानी फ्यूचर, ठीक है। तो हमने बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या बात की थी, चुका है की बात की थी, चुका है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने चुका था की बात की थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे चुका होगा की, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है, ये ध्यान में रख लेना है अपने माइंड में कि इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो आप इनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब से हमें पता चलता है कि कौन सा टेंस किस टेंस का है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, यह हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। तो मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड लगेगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा और पास्ट परफेक्ट में भी देखा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में भी देखा कि उसमें भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल हैव। इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं एक बार स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से सेंटेंस में हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव यानी सकारात्मक जब वाक्य होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, फिर विल हैव लिखेंगे, ठीक है, विल हैव। और विल हैव दोनों के लिए आएगा, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, ठीक है। विल हैज मत करना, विल हैव ही आएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक बार सेंटेंस बना के। गीता किताब पढ़ चुकी होगी, गीता ने पढ़ने का काम कर दिया होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो गीता किताब पढ़ चुकी होगी, यहाँ पे आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे गीता, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया आपने गीता। उसके बाद आप विल हैव हेल्पिंग वर्ब लिखोगे विल हैव, सबके साथ विल हैव ही लिखना, विल हैज मत लिखना, ठीक है, विल हैव हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, रीड है यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी हमें, रीड की हो जाएगी रेड, ठीक है, रीड रेड रेड होता है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे स्पेलिंग सेम, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे हम रेड, ठीक है। तो अगला ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, किताब है अ बुक, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। गीता किताब पढ़ चुकी होगी, गीता विल हैव रीड बुक,
ठीक है, गीता विल हैव रीड अ बुक, इस तरीके से बनेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया होगा, लिया होगा, ठीक है, लिया होगा से आप समझ जाओगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, खेलने का काम पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उन्होंने को बोलते हैं दे, ठीक है, दे के बाद हम विल हैव, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव, ठीक है, दोनों के लिए सेम आएगा विल हैव। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की प्लेड हो जाएगी, ठीक है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है, प्लेड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट, क्रिकेट, तो यहाँ पे जगह नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया होगा, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड की होंगी, यानी कि विल हैव है ना, तो दो वर्ड की है विल और हैव, तो हम इसमें सब्जेक्ट को इसके बीच लिखेंगे, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे। यहाँ पे हमने देखो नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट बीच में आ रहा है विल और हैव के, तो इस तरीके से विल लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एक बार सेंटेंस बनाते हैं, गीता ने किताब नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी ई होगी, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ई होगी, आ होगा, ए होंगे, ठीक है। इस तरीके के वाक्य भी होंगे इसमें। देखिए इसमें क्या बनाएंगे हम, गीता, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम गीता, उसके बाद हम विल लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद नॉट आ रहा है तो नॉट बीच में लगा देंगे, उसके बाद हम हैव लिखेंगे, ठीक है, हैव लिख दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रीड की हो जाएगी रेड, ठीक है, रेड। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे किताब अ बुक, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। गीता ने किताब नहीं पढ़ी होगी, गीता विल नॉट हैव रेड अ बुक, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए, रेड है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। गीता विल नॉट हैव रेड अ बुक, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चुके होंगे, काम हो गया है, परफेक्ट सॉरी फ्यूचर में पूरा हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद फिर नॉट आ रहा है नहीं, नॉट, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अब अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक हो तो किस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर हमारा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, ओके, फिर उसके बाद हैव लगाएंगे, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इंटेरोगेटिव में विल और हैव के बीच का आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक बार हम सेंटेंस बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए, गीता ने किताब क्यों पढ़ ली होगी, ली होगी, पढ़ ली होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ली होगी मतलब फ्यूचर परफेक्ट क्यों आ रहा है, यानी क्वेश्चन पूछा है, इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्यों, वाई बीच में आ रहा है, लिख देंगे वाई सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें लिखना है विल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले विल लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, गीता है सब्जेक्ट गीता, ठीक है। उसके बाद हम विल के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हैव लिख देंगे, ठीक है, हैव। उसके बाद हम लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हो जाएगा, गीता ने किताब क्यों पढ़ ली होगी, वाई विल गीता हैव रेड अ बुक, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। अगला सेंटेंस, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, यहाँ पे है क्या, ठीक है, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब आप देख सकते हो कि क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, तो सीधे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल, ठीक है। उसके बाद ये इंटेरोगेटिव है विल, ठीक है, विल लिख दिया, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है दे, ठीक है, दे। उसके बाद लिखोगे हैव, हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है, प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट,
फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनेगा, क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट तरीके से विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब अगला सेंटेंस देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज करोगे आप स्ट्रक्चर में। ठीक है, विल आएगा, फिर ठीक है WH फैमिली मेंबर के बाद विल यानी हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट विल से स्टार्ट करना है, फिर पॉज करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर नॉट लिखना है। ठीक है, नहीं वाला भी होगा क्वेश्चन और पूछा भी गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आया होगा और नेगेटिव भी होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव। ठीक है, विल हैव के बीच क्या करोगे, सब्जेक्ट और नॉट लिख दोगे। सबसे पहले आप WH नंबर यूज करोगे, फिर आप विल लिखोगे। ठीक है, फिर विल लिखने के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद आप हैव लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एक बार बनाते हैं, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, पूछा भी गया है क्यों और नहीं भी है इसमें। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ी गई होगी, तो सबसे पहले क्यों बीच में आ रहा है तो इसको लिख देंगे हम वाई, WH नंबर आ गया, फिर विल लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आना है गीता। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है नहीं, नॉट, उसके बाद फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ बुक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन मार्क। देखो, गीता ने किताब क्यों नहीं पढ़ी होगी, वाई विल गीता नॉट रेड अ बुक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब अगला है, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सबसे पहले विल, ठीक है विल लिखेंगे, फिर उसके बाद दे आएगा हमारा दे, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। ठीक है, फिर हैव आएगा, यही प्रोसेस होगी, WH नंबर हट जाएगा बस। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस। फिर उसके बाद प्लेड, ठीक है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनेगा, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और ये सब समझ में आया होगा। अब आप बना सकते हो कोई भी सेंटेंस इससे रिलेटेड। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं दोबारा से। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब फ्यूचर में कोई बात कोई काम पूरा हो गया हो तो तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब, मेन वर्ब ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ऑफ हेल्पिंग वर्ब की, यानी कि कोई भी टेंस जो है वो हम आइडेंटिफाई सिर्फ इन दो चीजों से कर सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा मेन वर्ब से। मेन वर्ब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हैव लगेगी इसमें। ठीक है, विल हैव सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल दोनों के लिए हम विल हैव ही यूज करेंगे। चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। ठीक है, ऐसे वर्ड आएंगे। साथ में लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, या ई होगी, आ होगी, ए होंगे। ठीक है, इस तरीके के वाक्य इसमें आते हैं। ऐसे सेंटेंस के लास्ट में हम क्या देख सकते हैं, इनको इनका साउंड देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह स्ट्रक्चर देख लिए। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव। विल और हैव के बीच नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर इंटरोगेटिव होगा तो सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज करेंगे, फिर विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैव यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा, यानी दोनों चीजें होंगी तो सबसे पहले WH फैमिली नंबर यूज करेंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। ठीक है, विल और हैव के बीच सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, याद रखना आप। और मेन इसमें यही है, विल और हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट और नॉट यूज करना है जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, बाकी अफर्मेटिव में सेम रहेगा, विल हैव सीधे आएगा, सब्जेक्ट विल हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस
का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और हमने बाकी के वीडियो पहले बना दिए हैं और आप देख सकते हो। तो अब हमारा लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगले वीडियो में हम वह भी कंप्लीट कर देंगे और टेंस की सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आपको अब जो भी कोई भी सेंटेंस टेंस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए आप उसको बना सकते हो। अब हम इसका कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्या, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें यह अच्छे से समझ आएगा, यानी हम कर पाएंगे, ठीक है। और इन्हीं टेंस के हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, टेंस के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत पसंद आती है, अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो से मिलता है, कुछ समझ आता है, आपको कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।